आप उसी में ही नीचे ऐड करते हो, ऊपर बेच देते हो, राइट? हाँ, मैं ब्लू चिप कंपनी में ज्यादा काम करती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा लता मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा है कि मेरे पास 1200 शेयर्स हैं एसबीआई के एट द रेट ऑफ 602 ओके। और 1800 शेयर्स हैं असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड के एट द रेट ऑफ 605। ओके। तो मैं और इनको 2-3 साल के लिए रखना चाहती हूँ, तो मुझे आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? अच्छा लता मैम, ये एसबीआई नए ऑल टाइम हाईस के करीब ही पहुंच गया था, 630-20 तो इसका नया हाई उसके था। बाद मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। उस टाइम मेरे पास 2000 शेयर थे। ओके, तो ये तो मैंने उसमें से बचे हुए शेयर है या वो निकाल के आपने नए नहीं, पोजीशन वो ले लिया? निकाल के फिर मैंने नई पोजीशन बनाई है। ओके ओके। तो गौरांग सर, 587 जी जी। 588 587 ऐसे एवरेज करके मेरे 602 एवरेज आई। ओके। गौरांग सर, एक्टिवली मार्केट्स में ट्रेड करते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ कि ब्लू चिप कंपनियों के साथ ही रहती हैं। एसबीआई जैसा क्वालिटी नाम इनके पास है और 605 के दाम पर इनकी खरीदारी या 608 के दाम पर खरीदारी, वहीं पर ये अभी कामकाज कर रहा है। और दूसरा नाम है असाही इंडिया ग्लास, ये भी डोमिनेंट प्लेयर है। तो क्या करना चाहिए इनको अगर ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म होल्ड कर ले तो? बेहतरीन कंपनियों में निवेश करती हैं। इनको 5-6 साल का अनुभव भी है और सबसे अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी सुमित कि 15-20% मिलता है तो मुनाफा बांध लेते हैं। मतलब लालच को बिल्कुल लाते नहीं और शेयर बाजार में ये सबसे प्राथमिकता का एक मापदंड है, अनुशासन है कि आप लालच न रखें शेयर बाजार में, क्योंकि जब भी शेयर बाजार में लालच आती है तो आपका मुनाफा भी होता है तो नुकसान में वो परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि लोगों को अक्सर ऐसा चाहिए कि मुझे और कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए, और वो और कुछ मिलने के इंतजार में जो मिलता है वो भी गवा देते हैं। और मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूं कि अगर आपको बैंक एफडी में 5-6% मिलता है या कम मिलता है टैक्स काटने के बाद, बाकी अन्य एसेट क्लासेस में कम मिलता है, और अगर आपको शेयर बाजार 15-20% देता है सालाना या 1.5 साल में, तो मेरे ख्याल से ये आपको संतुष्ट होना चाहिए और आपको निरंतर मुनाफा बांध करके अगले विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो मैम, आज भी मैं जब टिप्पणी कर रहा था बाजार को लेकर के, जब सुमित ने मुझे प्रश्न पूछा था, तो हमने वित्तीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। बैंकिंग एंड फाइनेंस हमें लग रहा है कि एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस होगा आने वाले समय। क्रेडिट डिमांड बेहतर हो रही है, बैलेंस शीट की हालत अच्छी हो रही है, सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट की खास करके जो परिस्थिति है वो वहां पर बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है, और आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रॉस और नेट जो प्रोविजन एनपीएस होते हैं वो नीचे आएंगे, और हमें लग रहा है कि करीबन 700 750 के आसपास अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो ये पहुंच सकता है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेशित रहें। 580 550 के आसपास अगर आता है, अगर आपके पास और जोड़ने की राशि है लंबी अवधि के लिए, तो आप और भी जोड़ सकते हैं। ऐसा इंडिया ग्लास सुमित जो शेयर इन्होंने बताया, मैंने बैलेंस शीट देखी है, कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो कंपनी ये रही है और उनका जो मार्केट शेयर है और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो काफी बेहतर है, इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है। मैनेजमेंट को भी लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगे हुए हैं। तो अगर ये चाहे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभ्यास करके अपना मन बनाए, और अगर परिवर्तन करना चाहते हैं ये, अगर यहाँ से निकलना है, अगर ये मन बना लेते हैं, तो ऑटो क्षेत्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा को पसंद करूंगा, राय दूंगा। अगर चाहें तो ये परिवर्तन कर सकते हैं M&M। ओके, तो M&M एक और विकल्प है जिसके ऊपर, जी लता मैम, क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है तो इसलिए मैं आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा।